सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट्स से सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब की जिला अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियां 13 फरवरी तक तलब कर लीं। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। इस्लामाबाद में निजी होटल के बाहर वकला की नारेबाजी। मुनीर मलिक ने कहा, हमारे एहतजाज को रोकने के लिए नाके लगाए गए। हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, ये हमारा आईनी हक है। इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहरी रेड जोन में आने के लिए मारगला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला। मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर बानी से मुशावरत के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। वकला के एहतजाज और चीफ जस्टिस को लिखे खत से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। सेनेटर अली जफर ने खत में चीफ जस्टिस से इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तनाज़े का हवाला दिया था। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन के मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम हो गई। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को उसकी पासदारी करना होगी। बार काउंसिल्स का एलामिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई के वकील 8वें गवाह पर जिरह करेंगे। 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान दर्ज 11 मुकदमात। रावलपिंडी पुलिस की 10 रुकनी टीम बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई और वकील सलमान सफदर की मुशावरत के बाद शामिल तफ्तीश होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के मौके पर तुर्की में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर खारिजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत। वकला की अदमपेशी पर कल तक मुतवल्ली सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के बाइस नहीं पहुंच सके। मुआविन वकील का अदालत में बयान। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप भी तो आ गए हैं, वो भी पहुंच सकते थे। अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? फरीक मुकदमे के वकला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई फरीक मुकदमे का वकील है? जस्टिस अमीरुद्दीन खान का इस्तफसार। अदालती अमले ने कहा, वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। जो अपने आप को गवर्नमेंट कहते हैं, ये बिल हकीकत इंस्टॉल्ड रिजीम है और ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इन्होंने मीटिंग भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में नहीं अरेंज करा सकी। जहाँ तक कानून साजी की बात है तो इनको जो पर्ची आएगी उन्होंने जाके वहाँ पे कौमी असम्बली में रख देनी है और सेनेट में रख देनी है। और फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत लगाई गई है। मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, ये क्लियर है। आज इस वक्त मेरा ओपन चैलेंज है, आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी।
शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, हुकूमत एक इंस्टॉल्ड रेजीम है। बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी, जो पर्ची आएगी वो ईवान में पेश की जाएगी। मुंसिफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। शर्तें लग रही थीं कि 6 माह में पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मुल्क एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। फैसला करना है कि इस उड़ान का हशर भी पिछली उड़ानों जैसा नहीं होगा। इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और इस्लाहात पर अमल करने का आज़म बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने दलेराना फैसले किए। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। पॉलिसी रेट 12% पर है। स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। टीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा करवाने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर ने दरखास्त दायर की। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देकर कलादम करार दे इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस मलिक बकार हैदर आबान शामिल। जस्टिस सरदार अकबर अली और जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी ने हल्फ उठाया। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने हल्फ उठाया। सहमुल्क की सीरीज का दूसरा मैच। जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। प्रोटीज ने 3 विकेटों पर 171 रन बना लिए। कप्तान टिम्बा बाउमा 20 रन, जेसन स्मिथ 41 और केल वेरेनी 1 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। इंजर्ड हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 9 रोज बाकी। चौकों और छक्कों की बरसात होगी। कराची का नेशनल स्टेडियम इफ्तिताही मैच की मेजबानी के लिए तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहरे का एहतमाम। गुलूकार अली जफर, शफकत, अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, शायकीन क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों के खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। 3 दिहाइयों बाद नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का पूरी सज धज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की रिवायती बग्गी में एंट्री। वजीर आला पंजाब ने हैंड प्रिंट से मेले का मुनफरिद डिजिटल इफ्तिताह किया। पाकिस्तान, अमरीका, कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका के दस्तों का मार्च। फनकारों का भरपूर अंदाज में फन का मुजाहरा। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। फनकारों की डांस की जानदार परफॉर्मेंस। ढोल की थाप पर भंगड़े, रंग बिरंगे फ्लोट, हाजरीन की दिलचस्पी का मरकज। ड्रोन्स की मदद से हैरत अंगेज लाइट शो। मुख्तलिफ फॉर्मेशंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। अदाकार इमरान अशरफ और आयशा उमर ने कंपेयरिंग के फराइज अदा किए। आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई जारी। मशरिक वस्ता में जमीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे फलस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक वस्ता फलस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। इसराइल ने गजा पर ट्रंप का मंसूबा ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया।
नेतन्याहू ने कहा, अमरीकी सदर के मंसूबे में इतनी जान है कि यह गजा को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमास की अमरीकी सदर के बयान की शदीद मजम्मत। फलस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। फलस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की इस्राएली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी कॉज के सऊदी आज़म को गलत रंग देना अफसोसनाक है। इस्राएली बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर संजीदा है। फ़लस्तीनियों की बेदखली आलमी कवानीन के खिलाफ है। जारिहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के खिलाफ है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का तुर्की और मिस्री हम मनसबों से टेलीफोनिक राबिता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइल का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा, फ़लस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके, सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरीह की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने भी नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को तसव्वुराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर खारिजा का OIC की सेक्रेटरी जनरल से राबिता। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू के बयानात के इलाकाई इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरत्तब होंगे। इसराइली फोर्सेस गजा को शिमाल और जनूब में तकसीम करने वाली पट्टी से पीछे हट गईं। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक कॉरिडोर से इसराइली फौज का इनखला आज मुकम्मल होगा। सैकड़ों फ़लस्तीनियों की काफिलों की सूरत में तबाहाल शिमाली गजा में वापसी। इसराइली फौज के इनखला पर हमास का जश्न। इनखला वाले इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। हमास जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमले बढ़ा दिए। झड़पों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार देने के एलामिये पर दस्तखत। कहा, रूसी सदर प्यूटन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात होगी। स्टील और एलुमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क और उनकी कंपनी डोज को बचाने के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं, इलॉन मस्क माली बेजादगियों को ढूंढने के माहिर हैं। अमरीकी सदर का कनाडा को 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। ट्रंप ने कहा, अगर हम मुआहदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान से जंग की बजाय जौहरी मुआहदे को तरजीह दूंगा।